फ्रेंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिजवान बलोच, मेरे साथ मौजूद हैं नवीद बलोच। जी हाँ दोस्तों। तो जिस खबर का इंतज़ार था इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट आप कह सकते हैं कि उनकी जानिब से, मोदी की जानिब से जो नई पार्लियामेंट का जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। अपोजिशन की जानिब से बैकआउट किया गया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल को उनको भी इस पार्लियामेंट में अगर बैठना बैठना है, ही इसमें है। कोई शक नहीं, बैठना है। और प्राउड मोमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2.5 साल के कम अरसे में जो है इन्होंने इस पार्लियामेंट को जो बनाया है। पूरी दुनिया के जो है वो बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि इंडिया ने 2.5 साल के अरसे में जो है पार्लियामेंट की बहुत बड़ी बिल्डिंग 300 प्लस या मेरे ख्याल में 400 प्लस, अभी तक हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि हमने वीडियो नहीं देखी। वीडियो देखने के बाद ही मज़ीद जो हम इस पर बात कर सकते हैं। मतलब आए मिलकर वीडियो हाँ, देखते हैं वीडियो उसके देखते बाद। हैं, उसके बाद जो इस पर बात करते हैं, शुरू करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत का नया पार्लियामेंट इनॉग्रेट हो चुका है। एक मल्टी फेज प्रेयर हुई, कई रिलीजन के लोग आए। प्रेयर के बाद प्रॉपरली हमारे देश को अब एक नया पार्लियामेंट मिल चुका है एंड इट इज ब्यूटिफुल। मैं कीवर्ड यहाँ पर यूज करूंगा, ब्यूटिफुल। अशोक चक्र देखिए कितना ज़रा सुंदर लग रहा है यहाँ पर। ये सेगोल यहाँ पे है, इस पर भी बात करेंगे अभी। और इट लुक्स लाइक अ मॉडर्न पार्लियामेंट ऑफ अ न्यू मॉडर्न इंडिया। यहाँ पर बड़ी गुड। स्क्रीन्स भी हैं। जो आर्किटेक्चर है इस पार्लियामेंट का, इट्स समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। और जिस तरीके से वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है इसको, ये भी मैं कहूँगा इंडिया के लिए गर्व का इशू है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। क्योंकि देखो, ये सब जो इमेजेस सामने आई है ना, ये पूरी दुनिया में जा रही हैं। और कई कंट्रीज़ के जो अम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने कमेंट भी करी है। फॉर एग्जांपल इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये लिखा है कि जो नया इंडियन पार्लियामेंट है इट इज वेरी इंप्रेसिव। और सबसे अनबिलीवेबल बात ये है, ये खुद कह रहे हैं, अनबिलीवेबल बात ये है कि 2.5 साल में हमने बनाकर इसको तैयार कर दिया। नहीं तो हमारे मेड इन इंडिया। यहाँ जो प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं 2.5 साल का 10 साल हम कब कर देते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया को भी पता है। 2.5 साल में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, इस लेवल की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना देना। और यहाँ पे आपको समझना होगा, जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसका अगर हम टोटल एरिया देखें तो ये कुछ 24,280 स्क्वायर मीटर के आसपास का था। जबकि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है इट इज मैसिव। अभी गूगल अर्थ से आपको दिखाऊंगा, इट इज जस्ट ह्यूमंगस। इसका टोटल अगर एरिया देखें स्क्वायर मीटर में तीन तो गुना ये ज़्यादा, 64,500 आपको मिलेगा। तो एक ह्यूमंगस एरिया में 2.5 साल में इतनी बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग बना देना, और अंदर इसमें जो डिटेल्स ऐड करी गई हैं, जो इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन की चीज़ें ऐड करी गई है, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक बार वैसे आपको गूगल मैप से दिखाता हूं कि हमारा नया पार्लियामेंट अब कैसा दिखता है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आप डिफरेंस देख पाओगे कितना ज़रा बड़ा है। ये नई दिल्ली में हमने जूम इन किया, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाह यार, भारत का पहला पार्लियामेंट, पुराना अमेजिंग। पार्लियामेंट। और यहाँ पे आप देख पाओगे नया संसद भवन। इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। हालांकि जो ये सैटेलाइट मैप्स होते हैं इसमें इमेजेस आउटडेटेड दिखती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्रेन वगैरह लगी हुई है, लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये जो विजुअल्स हैं कुछ महीने पहले के हैं। इवन आप अगर इसरो की वेबसाइट में जाओगे, भुवन में आप देखोगे, तो वहाँ पे तो आपको बिल्डिंग वगैरह कुछ दिखेगा ही नहीं। वहाँ पे अभी भी पुरानी जो इमेजेस हैं वही आपको दिखेगी। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साइज डिफरेंस कितना बड़ा है पुराने और नए पार्लियामेंट में। ना अगर हम बात करें वर्ल्ड मीडिया की, कि ज़्यादातर वर्ल्ड मीडिया ने किस तरीके से कवर किया ये टॉपिक, तो आपको दिखेगा वहाँ पर ना एक बार मेंशन करी गई है कि इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग वास्ट है। इट इज़ वास्ट, इट इज़ न्यू। मगर ये ओपन करी गई है एमिड ऑपोजिशन बॉयकॉट। ना बॉयकॉट की बातें काफ़ी लिखी गई है यहाँ पर। कई ऑपोजिशन पार्टीज़ ने बॉयकॉट किया है। टोटल वैसे मैं आपको बता दूँ 25 पार्टीज़ हैं बीजेपी लेड एनडीए से जिन्होंने अटेंड किया है इनॉग्रेशन सेरेमनी को। उसके अलावा टोटल 20 ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया है। ऐसा नहीं है कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने बॉयकॉट किया है, कई पार्टीज़ जो ऑपोजिशन में हैं उन्होंने अटेंड भी किया है इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को। बट ये थोड़ी एक कंट्रोवर्सी रही है इस इनॉग्रेशन के दौरान। और इस कंट्रोवर्सी के बियॉन्ड अगर हम देखें तो ये सेनेगल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट की इमेजेस में ये सेनेगल अलग से ही दिख रहा है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल आइटम। आप दुनिया के कई पार्लियामेंट में देख लो, चाहे यूके का पार्लियामेंट हो या फिर कई यूरोपियन कंट्रीज़ का पार्लियामेंट हो, वहाँ पे मेज, स्पेक्टर, सेनेगल, कुछ ना कुछ आपको एक सेरेमोनियल आइटम मिलेगी। और सिंस इंडिया के नए पार्लियामेंट में
इंडिया की एंशंट हिस्ट्री, चाहे इसमें आचार्य चाणक्य का मेंशन हो या फिर भारत का प्राचीन मैप, जहाँ पे आप देख पाओगे दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई मीन कोई भी चाहेगा कि उसके कमरे में भी ऐसा ब्यूटीफुल मैप हो। यहाँ पे आप देख पाओगे कुरुक्षेत्र लिखा है, हस्तिनापुर लिखा है, चोल के बारे में बिल्कुल। यहाँ पर मेंशनड है। एंशंट इंडिया का अखंड भारत मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंस इंडिया की एंशंट हिस्ट्री और साथ ही साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको काफी हाईलाइट किया गया है इस नए पार्लियामेंट में, तो इस सेनेगल को कहीं से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते रहे। सेनेगल देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब इंडिया को आज़ादी मिल रही थी, जब यह डिसाइड हो गया था 1947 में कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ देंगे, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से ये पूछा कि आप कुछ एक सिंबॉलिक कुछ आइटम चाहते हैं जो हम आपको पास ऑन करें, ये दिखाने के लिए कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है। बाय द वे मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, मैंने बस टाइप किया माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू, पहली फोटो यही मिली, तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो डोंट माइंड, टाइम वैसे ही कम था वीडियो बनाने में। तो नेहरू जी से जब पूछा गया कि आपको कुछ चाहिए जो सिंबॉलिकली दिखाए कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है, तो उस वक्त सी राजागोपालचारी जी, जो बाद में भारत के लास्ट गवर्नर जनरल बने, उन्होंने नेहरू जी को ये एडवाइस किया कि एक सेनेगल बनवाइए चेन्नई में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। ज्वेलर्स हैं उनको ये बोलिए कि चोला एम्पायर के टाइम में, आप सबको पता होगा महान चोला एम्पायर के बारे में, इनकी रीच पूरे आज के समय जो आसियान कंट्रीज हैं वहाँ तक थी। इट वॉज अ ह्यूज एम्पायर। वहाँ पे ये प्रथा थी कि जब भी पावर को पास ऑन करना था, मतलब कि राजा अपनी पावर अपने सक्सेसर को जब थमाता था, तो ये सेनेगल आगे लुक लाइक pass on जैसे किया आर्मी जाता करती है। था। तो ये डिसाइड किया गया कि एक सेनेगल बनवाते हैं और वो सेनेगल नेहरू जी को दिया जाएगा, और इस तरीके से नेहरू जी को ये सेनेगल दिया गया। अनफॉर्चुनेटली बाद में इस सेनेगल ने ना इंडियन पार्लियामेंट में कभी भी जगह नहीं पाई, इसको कहीं और रख दिया गया। मगर अब फाइनली आफ्टर मैनी ईयर्स भारत की आज़ादी के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल को प्रॉपरली पार्लियामेंट में रखा जाएगा, शोकेस किया जाएगा, जो एक प्रतीक है कि इंडिया इज़ नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हम गुलाम नहीं रहे। अच्छा, फाइनली ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट Good. एस्पेक्ट है इस नए पार्लियामेंट का, शेप और इसका डिज़ाइन। इसके बारे में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा। नए पार्लियामेंट को बनाने में टोटल खर्चा आया है 862 करोड़ रुपीस। 120 इसमें से देखिए बिलियन। बड़ा खर्चा आता है आर्किटेक्ट की एडवाइस पर कि एक आर्किटेक्ट क्या प्लान करता है, किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को हम डिज़ाइन करेंगे। तो जो मेन आर्किटेक्ट हैं भारत के नए पार्लियामेंट के, ये हैं बिमल पटेल। इन्होंने Good आज यार। से काफ़ी टाइम पहले तारीख में नाम एक लिखवा लिया वीडियो में इसमें। समझाया था कि क्यों इन्होंने ये ट्रायंगल शेप चूज करी है इंडियन पार्लियामेंट के लिए। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है बिमल पटेल की, ये आप देखें। Well, some people ask me why a triangle, and well, here's one reason why you could have a triangle. I say the plot is triangular, this, that, it doesn't help. Well, you know, it's a sacred geometry, triangles and trinities. You have Sri Yantra here, uses triangles, you have trinities, and in case you're worried, that's Humayun's tomb, so that's also. Evolving a plan for this thing, started with a triangle, we put 3 triangles together, and we put that together, and we got the parliament. So, people sometimes like that as a better explanation. ये तस्वीर इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने बताया, देखिए पहली बात तो जो प्लॉट ऑफ लैंड था वो वैसी ट्रायंगल शेप में था। उसके अलावा इंडियन कल्चर में भी आप देखोगे ट्रायंगल्स का काफ़ी बार मेंशन किया गया है। इन्होंने ट्रिनिटी का मेंशन किया, इवन हुमायूं का जो मकबरा है वहाँ पर भी आप ट्रायंगल शेप्स कहीं भी देख सकते हो। तो एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच कवर्ड। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि बिमल पटेल ये वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे काम किया है। उसके अलावा गुजरात का जो फेमस साबरमती रिवर फ्रंट है वो भी इन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत ही खुश हूँ और एक आप कह लीजिए सुकून फील कर रहा हूँ ये जानकर कि एटलीस्ट हमारे देश की जो सोल है, हमारे देश का पार्लियामेंट जहाँ से रूह। लॉज बनाए जाते हैं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट डिबेट्स होते हैं, एट लीस्ट ये बिल्डिंग हमारे कॉलोनाइजर्स की तो नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप सोच कर देखिए, इंडिया में काफ़ी बार लोग सोचते थे कि ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट जो बनाया वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं कई दशकों से, पार्लियामेंट भी खुद नहीं बना पाए। तो फाइनली हमने खुद का पार्लियामेंट बनाया, बहुत जल्दी Good. बनाया। दुनिया भी लोकसभा देख रही थी है कि पहले इट जो इज़ थी अ इंडिया की। ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका जो आर्किटेक्ट है ये भी इंडियन है। ये ऐसा नहीं है कि किसी फॉरेन कंपनी को हमने दे दिया कि काम कि भैया आप बना दीजिए। इट इज़ डिजाइंड बाय इंडियंस, मेड बाय Made by इंडियंस फॉर India. इंडियंस।
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब ओल्ड पार्लियामेंट का क्या होगा, नया पार्लियामेंट तो बन गया, देखिए रिपोर्ट्स आ रही है अगेन, इसको लेकर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मगर रिपोर्ट्स ये आ रही है। पहली बात तो रेनोवेशन का काम चलेगा पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, और हो सकता है कि या तो उसको एक म्यूजियम या फिर एक अलग टाइप की सपोर्टिव बिल्डिंग की तरह यूज़ किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कुछ म्यूजियम जैसे एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे, जिससे जनरल होगा भी यही, होना भी यही है, देख होता भी सके यही कि है। किस तरीके से इंडिया का एक पुराना पार्लियामेंट फंक्शन करता रहा, म्यूजियम बिल्डिंग कैसी थी। और फाइनली मैं पार्लियामेंट से जुड़ा ही आप सब लोगों से एक सवाल पूछूंगा, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि एक साल में लोकसभा के, लोअर हाउस जिसको कहते हैं, लोकसभा के कितने सेशन होते हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 सेशन, 3 सेशन, 4 या फिर 5। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही उत्तर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ा आया। मतलब इंटरेस्टिंग था इंडिया ने कि खुद मेड इन इंडिया अगर कहने जो जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है ना कि ब्यूटीफुल, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। जो नई बिल्डिंग बनाई गई है वो जिस तरह बिमल पटेल बता रहे हैं कि मैंने ट्रायंगल को लिया और फिर 3 ट्रायंगल्स को जो है उनकी ट्रेडिशनल मजहबी रवायत को फॉलो करते हैं। मतलब वो बनाते हैं ना पुतली सा, और उसके अंदर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जिसका जिक्र हो रहा था ना, वो हो रहा था वो उस मतलब स्टिक का, मतलब स्टिक कह रहे हैं, सिलिकॉन कह रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू को जो है वो जवाहरलाल नेहरू को उसने दी थी। मतलब क्या नाम है उसका, पावर ट्रांसपोर्ट करने के लिए शाम को जो दिया था। आपने उसे म्यूजियम में रखवाया हुआ था। मोदी जी ने यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव सोच को उजागर किया है कि ये हमारी वो विरासत है जो हमने अंग्रेजों से ली थी अपने। मतलब उस पावर को जो है आप पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट में रखने का जो मकसद है, वो जो मोदी जी जो समझाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में, हम पाकिस्तानी हैं, हम तो नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि मोदी जी चाहते हैं कि पार्लियामान में बैठा हर शख्स इस बात को समझे कि आप आजाद हैं। बिल्कुल। आपने हिंदुस्तान दूसरा स्टेट का ये भी मतलब है कि पावरफुल सिर्फ पार्लियामेंट है और कोई नहीं है। मतलब उस स्टेट का रखने का एक मकसद ये भी है। और ये बड़ी इंस्पायर्ड वाली बात है कि 2.5 साल में इंडिया ने खुद उनका अपना आर्किटेक्चर, मतलब ये नहीं कि बाहर से लोग मंगवाए गए हों, बाहर से टीमें आई हों और बाहर से लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं इकट्ठा किया गया हो। ओवरऑल पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो पार्लियामेंट बनाया गया है, माइंड ब्लोइंग यार। जो सबसे बड़ी बात है ना, 70 से ज़्यादा ममालिक जो कॉल इस मतलब इफ्तिताह में जो है कल या परसों शायद हुआ, जिसमें शरीक थे, टोटल देखा जाए तो सबके सब हैरान थे कि यार इतने कम अरसे में, और इंडिया ने बनाया भी खुद है, उनका आर्किटेक्चर भी खुद, बाकी मामला देखने वाला भी सारे खुद। करने वाली बात है। इंडिया अपने आप को, मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बैठकर जब रिएक्ट करता हूँ इंडिया पे, ये कहता हूँ कि इंडिया अपने आप को हर डिपार्ट में इनहेंस कर रहा है और A1 लेवल पे कर रहा है। नेक्स्ट हर लिहाज से वो अपने आप को जो है वो मतलब डेवलप कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सिटीज को देख लें आप, बाकी मामला देख लें, ट्रेन देख लें, मेट्रो ट्रेन देख लें, या ट्रांसपोर्ट देख लें, हर चीज पे यार सबसे बड़ी बात उनकी जो इस वक्त अगर देखा जाए अर्थ वक्त मीशत कहते हैं 7% से ग्रो कर रही है। यार देख लो, मोदी कहने के बाद पहले मेरे ख्याल में 4.5 3.5 इस पर रहती थी, मोदी कहने के बाद 7% पे। और जब ये आपने वो सीन नोट किया कि जब मोदी जी इंटर हो रहे थे पार्लियामान में, तो वो क्या उनके ऊपर इंस्पिरेशन थी गांधी जी के बाद, मुझे लग रहा है इनको इंडिया को एक अचीवमेंट यार 2.5 साल के अरसे में है। लेकिन मोदी जी जो है यार, अगर देखा जाए इतनी बड़ी अचीवमेंट 2.5 साल के अरसे में, तो प्राउड मोमेंट तो होगा मोदी के लिए, साफ ज़ाहिर है। वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि खुद इंडिया ने बनाया है, कोई भी फॉरेनर जो इसमें शामिल नहीं है। टोटल डिज़ाइन तक इंडिया ने बनाया, लोकेशन, हर चीज़ को जो इंडिया के जो इंजीनियर और आर्किटेक्टर ने जो इसको देखा है, जो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बताया जरूर करें कि आप हमारी किस बात से इख्तिलाफ रखते हैं, या कौन सी बात हम कवर करना भूल गए। इससे हमारे नॉलेज में इजाफा होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया को आपके साथ मिलकर एक्सप्लोर करें और समझें सही मानों में इंडिया कैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कमेंट सेक्शन खुला है, राय जरूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए।